तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी गुजिया का रेसिपी। और जिस तरीके से हम गुजिया बना रहे हैं इस तरीके से आप भी बनाइएगा तो आपके गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। नहीं टूटेंगे, नहीं फूटेंगे, नहीं ऑयली बनेंगे। एक एक गुजिया परफेक्ट बन करके निकलेगा। और आज हम गुजिया में मावा का स्टफिंग ना करके सूजी का स्टफिंग कर रहे हैं। और देखने के बाद और खाने के बाद आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ये सूजी से बना हुआ है। बिल्कुल टेस्ट और टेक्सचर दोनों मावा का आएगा। इस तरह से एक बार गुजिया बनाकर देखिए, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और आप सबका स्वागत है मेरे रसोई में। तो इस गुजिया के बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में कटोरी से 2 कटोरी मैदा डालेंगे। आप घर का कोई भी कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं, उसी से सारा मेजरमेंट ले लीजिए। तो 2 कटोरी मैदा डाल देने के बाद हम आधा कटोरी रिफाइन ऑयल लेंगे। रिफाइन ऑयल के बदला आप घी ले सकते हैं, घी से और भी ज्यादा खस्ता बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए इसे हम इस तरह से मलते हुए इसे हम मोइन देंगे। तो इसे हम अच्छे से मसलेंगे इस तरह से कि मैदे के हर कोने कोने में तेल पहुंच जाए। और मसलने के बाद हम एक बार इस तरह से बांध करके देखेंगे, ये बंध रहा है तो इसमें मोइन परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम आधा गिलास पानी ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा तो गुजिया अच्छा नहीं बनेगा। गुजिया बनाने के लिए डो हमें टाइट चाहिए। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम अच्छा से मसल कर आटा लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा आटा लग करके तैयार है। ये ज्यादा नहीं टाइट है, नहीं ज्यादा सॉफ्ट है। जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा टाइट है। तो अब हम इसे ढक कर रख देते हैं 10 मिनट की सेट हो जाएगा। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए अब गुजिया बनाने के लिए स्टफिंग तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में आधा चम्मच घी डालेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इस स्टेप पर हम ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी बादाम डाल करके इसे हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही हल्का रोस्ट हो जाएगा इस स्टेप पर इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। तो इस स्टेप पर हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। किशमिश जब भी डालिएगा तो बंद फ्लेम पर डालिएगा, क्योंकि हम जब किशमिश को भूनते हैं तो इसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो इसे बंद फ्लेम पर ही डाला जाता है। बंद फ्लेम पर इसे डाल करके जब तक पैन गरम है तब तक इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो इस स्टेप पर इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। जैसे ही हल्का ठंडा हो जाएगा इस स्टेप पर हम क्या करेंगे, इसे एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर डाल करके बेलन की सहायता से इस तरह से हम इसे तोड़ लेंगे। आप चाहे तो इसे चाकू की सहायता से छोटे छोटे काट सकते हैं। इसे हम तोड़ लिए अच्छा से। तो इसे हम फिर से बाउल में निकाल लेंगे। जो हम किशमिश भून करके रखे थे इसे हम चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। अब इसे रख देते हैं साइड में, आगे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेम पैन में आधा कटोरी घी डालेंगे। तो जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी से घी लेंगे और घी डाल करके इसे हम हल्का गर्म होने देंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाएगा इस स्टेप पर हम 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। तो सूजी डाल करके इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे और यहाँ पर गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसे हम जब तक भुनेंगे जब तक कि सूजी का कलर ब्राउन ना हो जाए। लेकिन उससे पहले 1 कटोरी हम चीनी डालेंगे। जिस कटोरी से हम सूजी लिए थे उसी कटोरी से हम चीनी डालेंगे। यानी कि जितना हम सूजी लिए थे उतना ही चीनी लेंगे। इसमें बराबर चीनी डाला जाता है। चीनी डाल करके हम इसे अच्छे से चला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे ताकि चीनी भी सूजी के साथ में अच्छे से कैरामलाइज होते रहे। तो कुछ मिनट बाद आप देखेंगे कि सूजी का कलर चेंज होने लगा है। तो इस स्टेप पर अब हम क्या करेंगे, 1 कटोरी दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो कच्चे दूध ले सकते हैं या उबला हुआ दूध ले सकते हैं, पकाना ही तो है। दूध डाल करके हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और दूध के साथ में ये आराम आराम से पकेगा। सूजी फूल भी जाएगा और अच्छा से पक भी जाएगा। कच्चा पन के तो बिल्कुल डर ही नहीं रहेगा। इसी तरह से धीरे धीरे पकते हुए 6 से 7 मिनट लग भी जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध के साथ में सूजी पकते हुए गाढ़ा भी हो गया है थोड़ा सा। तो इस स्टेप पर अब हम क्या करेंगे, 1 कटोरी पनीर डाल देंगे। तो ये ताजा पनीर है, इसे हम अपने घर में ही बनाए हैं और इसे हम यहीं पर डाल देंगे। इससे होगा क्या कि इसमें बिल्कुल मावा वाला टेस्ट आएगा और बिल्कुल खस्ता बनेगा। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसे डाल करके अच्छे से इस तरह से चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सूजी को 5 मिनट पकते हुए हो गया है। कढ़ाई को छोड़ रहा है, इसे हम घुमा रहे हैं तो गोल गोल घूम रहा है। तो इस स्टेप पर अब हम क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट को हम पीस करके रखे थे उसे हम डाल देंगे
और अच्छा से हम सूजी के साथ में इसे मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट इसे हम और पकने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कलर कितना प्यारा आया है और घी का बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह से आप भी गुजिया बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से पक भी गया है। इसे हम घुमा रहे हैं तो गोल गोल घूम रहा है। तो इस स्टेप पर हम गैस को बंद कर देंगे और बंद फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट चलाते रहेंगे, यानी कि जब तक पैन गर्म है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो 1 मिनट बाद हम इसे उतार लेंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जब तक स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटा को हो गया है 10 मिनट रेस्ट करते हुए, अच्छे से सेट भी हो गया है। तो इसे एक बार हम इस तरह से फिर मसल लेते हैं कि अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डो में से इस तरह से आधा ले लेंगे या चॉपिंग बोर्ड के ऊपर या चकले के ऊपर इस तरह से घुमाते हुए इसे हम लंबा रोल तैयार कर लेंगे। और रोल तैयार करने के बाद चाकू की सहायता से हम छोटे छोटे पीसेज में हम इसे काट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर काटते समय पीसेज को ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं काटना है। इसे हम मीडियम काट करके तैयार करेंगे। जब हम मीडियम गुजिया बनाएंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। अब हम एक लोई को इस तरह से ले करके हथेलियों के बीच से दबाते हुए इसे हम चिकना लोई तैयार करेंगे। इसे दबा दबा कर इस तरह से लोई तैयार करेंगे, क्योंकि मैदा ज्यादा हार्ड होता है। तो इसे हम इस तरह से दबाएंगे तो इस चिकना हो जाएगा। अब हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख करके बेलना के सहायता से इस तरह से बेल लेंगे। तो इसे बेलते समय इस तरह से दबा करके बेलना है, क्योंकि मैदा बेलने में थोड़ा जान लगाना पड़ता है, क्योंकि ये टाइट होता है। इसी तरह से सारे लोई को हम बेल करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे ले चलते हैं स्टफिंग भरने के प्रोसेस में। तो इसके लिए हमें चाहिए मोल्ड। अगर आपके पास गुजिया मोल्ड नहीं है तो घबराइए मत, बिना मोल्ड के गुजिया कैसे बनाया जाता है आज के वीडियो में मैं वो भी बताऊंगी। तो इस तरह के मोल्ड ले लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे कि इस चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। अब हम रोटी को इस तरह से इसके ऊपर डाल करके अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भर करके इस तरह से चारों ओर से हम दबाएंगे और इसके ऊपर जो आटा आ गया है इसे हम निकाल करके रख लेंगे। फिर से हम इसे बना लेंगे और इसे निकाल करके एक प्लेट में डाल देंगे। फिर उसी तरह से हम रोटी को मोल्ड के ऊपर डाल करके फिर 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भरेंगे। फिर उसी तरह से हम इसे दबाएंगे और जो ऊपर के तरफ आ गया है आटा इससे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा है और इसका लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा बन करके तैयार हुआ है। और बिना मोल्ड के गुजिया कैसे बनाया जाता है, तो इस तरह से रोटी को हम अपने हाथों के ऊपर रख लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भर के इस तरह से हम दबाएंगे और इस तरह से दबा करके चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख लेंगे और इस तरह के कांटा वाला चम्मच के सहायता से इस तरह से दबा देंगे और अच्छे से चिपक भी जाएगा और डिजाइन भी हो जाएगा। तो आप बिना मोल्ड के गुजिया इस तरह से बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारे गुजिया को हम बना करके तैयार कर लिए हैं। तो इधर पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिए थे, तेल गरम हो चुका है। तो चलिए गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। तो गुजिया फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो होना चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम पर गुजिया तलेंगे तो गुजिया अंदर से कच्चे रह जाएगा, नहीं पकेगा और ऊपर से इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया जाता है और धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर फ्राई होता है तो खस्ता भी बनता है और कलर भी प्यारा आता है। तो गुजिया डालने के बाद 1 मिनट बिल्कुल नहीं छुएंगे। 1 मिनट बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे। तो इसी तरह से उलटते पलटते चारों ओर से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसके ऊपर एक प्यारा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए कुछ ही देर बाद गुजिया के ऊपर से प्यारा गोल्डन कलर दिखने लगा है। तो इस स्टेप पर हम गुजिया को निकाल लेंगे और दूसरा बैच को उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा सारा गुजिया फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। तो इसे अभी नहीं सर्व करेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, क्योंकि जितना ठंडा होगा उतना क्रिस्पी और करारा बनेगा। तो जैसे कि आपने देखा इसमें बिल्कुल मावा का यूज नहीं किया है, नहीं खोया का यूज किया है, सिर्फ सूजी और पनीर से इतना टेस्टी गुजिया बन करके तैयार है। तो आप इसे तीज के अवसर पर बना सकते हैं या कुछ मीठा खाने को मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो एक गुजिया को हम तोड़ करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर से कितना सॉफ्ट और ऊपर से कितना क्रिस्पी है। इसे खाने के बाद तो आप यकीन नहीं करिएगा कि बिना मावा का गुजिया है। तो मेरे कहने पर एक बार इस तरीके से जरूर बनाइए और कैसा बना कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज के रेसिपी, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।